रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hey guys, thank you so much for tuning in. This is my podcast OTT and Chill. मेरा नाम RJ करण, जहाँ पर every podcast में we speak about the new OTT releases. और इतने सारे आ रहे हैं, क्या देखे क्या नहीं देखे. आई एम श्योर यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज लाइक आई एम. @RJKaran7 मेरा इंस्टा हैंडल है, या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर भी आप मैसेज करके यू कैन शेयर योर लिस्ट, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए. बट आई ट्राई ऑल्सो टू ब्रिंग इन द आर्टिस्ट जो नए नए वेब सीरीज नई नई मूवीज जो डायरेक्टली OTT पर आई है. दे ऑल्सो वांट टू कम ऑन माई पॉडकास्ट एंड टॉक अबाउट इट, बिकॉज इतना पॉपुलर आपने ऑलरेडी बना दिया है. ZEE5 पर जो नई पिक्चर रिलीज हुई है, इट्स कॉल्ड लॉग आउट. एंड आज जो मेरे साथ फ्रेम में है, दोनों का मैं फ़ैन हूँ. और एक का तो फ़ैन इसलिए हूँ बिकॉज बहुत लोग हमेशा, आई थिंक हम इंडिया में, ग्लोबली तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इंडिया में पेरेंट्स की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई आजू बाजू वाले से कम कंपेयर करेंगे. सबसे पहले तो ये होता है कि मम्मी पापा की इज्जत रखेगी नहीं, माँ बाप ने जो सिखाया वो सब किया कि नहीं. आई थिंक बाबिल, यू आर डूइंग दैट एक्सीलेंटली वेल, सो पीपल आर लविंग यू फॉर दैट. एंड बिफोर आई टॉक अबाउट दैट, दूसरे जो है, आई थिंक YouTube पे स्केच करते हुए देखा है इनको फर्स्ट टाइम, और तब से मन था कि अर्नब गोस्वामी स्टाइल में अगर कुछ बोल दे सामने आके तो बहुत मजा आएगा. बिस्वा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड आई थिंक पीपल लव्ड एवरीथिंग व्हाट यू डिड YouTube में. जब TVF में जो भी आप सब कर रहे थे, वी यूज्ड टू वेट फॉर द स्केचेस, तो उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले आपके साथ ही बात करना है. रेपुटेशन, ये ना इंडिया में ये सब बोलते हैं, क्रिकेटर बड़े बड़े ले लो, सब अपने पापा का रेपुटेशन के हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं. अभिषेक बच्चन टिल टुडे मेरे और उनके साथ जब भी बात होती है, वो बोलते हैं यार मैं कितना भी कर लूं, ऑलवेज बोलेंगे यार बच्चन साहब जैसा नहीं किया, ये सारी बातें, यू नो. तो ये रेपुटेशन फॉरएवर आपके साथ जुड़ा रहने वाला है. हाँ, मुझे डू यू फील दैट प्रेशर, और बीट फिल्म्स और नॉर्मल बिजनेस इज वेल, अगर लोग अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करते हैं वो भी देखते हैं कि अपने पापा की रेपुटेशन रखी कि नहीं. सो ये जो है ना फॉरएवर अटैच्ड रहता ही है. जी. सो डू यू फील इट इज ऑलवेज अटैच्ड? इज दैट द बैगेज ऑलवेज यू थिंक विल बी देयर इन योर लाइफ? मुझे वो बैगेज जैसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो बाबा की जो रेपुटेशन है वो सिर्फ एक्टिंग से जुड़ी हुई है. यू नो, एक्टिंग, हाँ, अगर वो तो उस पे तो होगा, हमेशा होगा. बट मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं आदमी बहुत अलग हूँ, तो वो एक ना एक दिन कभी वो झलकेगा. बट उससे ज्यादा जो जो इंसानियत की एक रेपुटेशन होती है, वो उसको निभाने में मुझे ज्यादा मजा आता है. ऑनेस्टली उसको एक्सप्लोर करने में ज्यादा मजा आता है. तो एक्टिंग सिर्फ एक, आई थिंक उनकी लेगेसी उससे कई ज्यादा बड़ी है. ट्रू. आपकी भी लेगेसी, मतलब जैसे मैंने बताया, YouTube पे देखा था, आई थिंक 2014-15 जी, उससे पहले 2012-13 जी, वहां पर देखना स्टार्ट किया था. नाउ 10 years, 15 years, 12 years down the line, did you imagine this life for you when you had started? हाँ, सॉरी, हाँ. In terms of कि मैं राइटिंग भी करूंगा, प्रोड्यूसर भी बन जाऊंगा, ये सारा मैंने इमेजिन किया था. मैंने इनफैक्ट इससे ज्यादा चाहा था कि हम मिला. क्या क्या चाह रहे थे आप बताइए. सीरियसली यही चाहा था. हमेशा से चाहा था कि फिल्म्स और शोज जो भी हो, उस वक्त OTTs थे नहीं, तो बट जो हम इंटरनेशनल शोज देखते थे या जो फिल्म्स देखते थे, हमेशा मन था कि कुछ नया इंटरेस्टिंग कुछ करें. तो एक्चुअली हाँ, मतलब सोचा था कि एक दिन ऐसा ही कुछ आएगा, और वही मतलब टचवुड सब सही ट्रैक पे ही जा रहा है, और सीखने को मिल रहा है, काम करने को मिल रहा है, इंटरेस्टिंग लोगों के साथ, टैलेंटेड लोगों के साथ बहुत ही मजा आ रहा है. तो मतलब God has been kind on us. Okay. First conversation with Babil, do you remember कहाँ कुछ बात हुई थी? Did you start talking about this only? बिल्कुल. कास्टिंग ऑफिस पे मिले थे हम, एंटी कास्टिंग के. तो ऑडिशन देखे थे हमने, बाबिल का बहुत पसंद आया था हमें, तो बाबिल को मिलने बुलाया था, जस्ट टू गेज हिज इंटरेस्ट, व्हाट ही. फिर उसको स्क्रिप्ट दी, फिर उसको पढ़ के भी अच्छी लगी, तो ही हैड अ फ्यू क्वेश्चंस. And he was also apologetic कि sorry, जब मैंने ऑडिशन दिया था तब मैंने वो चीज नहीं पकड़ी थी. तो हमने बोला of course, you are not supposed to know the whole thing. तो day one से ही I think both Amit and I were very sure कि ये अच्छे से करे. I think मिलके भी बहुत sincerity पता चली. And sorry just to take away from the first question जो आपने पूछा, हमारे लिए ये बाबिल होता, बबलू होता, विभूति भूषण होता, कोई भी होता,
बट वो ऑडिशन देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि ये लड़का कर रहा है। उसमें और किसी चीज, जो आप रेपुटेशन की बात कर रहे हो, मेरे लिए वो लगता है कि आज कोई मुझसे पूछता है कि कैसा था बाबिल, तो मैं बोलता हूँ यार बहुत अच्छा किया, उसने देखना, फिल्म देखना, बहुत अच्छा किया। तो एटलीस्ट हमारी साइड से कोई प्रेशर नहीं रहा है, और आई थिंक मेजॉरिटी इंडस्ट्री के साइड से भी या उसके फ्रेंड्स के साइड से भी हम लोग इसे एज बाबिल ही देखते हैं। हमने कभी उसको किसी और नजरिए से नहीं देखा, और मुझे लगता है कि अनड्यू प्रेशर नहीं डालना चाहिए। He's a very good boy. He's a good actor in his own league. Let him come out. Let him do his own work. If he makes the right selections, does good performances, सब कुछ अपने आप हो जाएगा. I think हम बहुत undue pressure डालते हैं उस चीज पे. I agree. You know, but when he's saying this, हाँ कुछ बोलो. उन्हें बहुत अच्छा लगा सुन के. पैसा वसूल. पैसा वसूल नहीं, दिल वसूल हो गया सर. आप बताओ. लेकिन मैं वही है ना कि जनरली लोग सोचते हैं कि जब एक एक्टर बन जाता है, थोड़ा एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, 3-4 काम कर लिया, तो ऑडिशन वाला स्कोप होता नहीं है। आई थिंक फॉर द व्यूअर्स हु आर लिसनिंग, और जो सुनने वाले हैं, दे विल बी लाइक अच्छा बाबिल ऑडिशन भी कर रहा है, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता है ना कि जनरली जब आप 3-4 कर लेते हो, देन यू जस्ट डिस्कस द स्क्रिप्ट। नहीं, एक्चुअली हुआ भी तब था जब कुछ भी नहीं आया था। आई थिंक कब बात है फिर? ये बात है कला के प्रमोशंस के दौरान। कला रिलीज भी नहीं हुई थी, तो आई थिंक प्रमोशंस खत्म करके आया था, जो मीटिंग, जो पहली मीटिंग कह रहा था। तो तब तक हमने भी कुछ नहीं देखा था, कुछ भी नहीं आया था काम। द फर्स्ट टाइम आई सॉ बाबिल परफॉर्मिंग इन एनीथिंग वाज दैट ऑडिशन। अच्छा। और उससे पहले मतलब कोई ओपिनियन ही नहीं था, तो देखा और मुझे लगा अरे ये क्या कर रहा है। एक्चुअली वो वैसा वाला हो गया कि अब देख रहे हो हाँ इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, और सडनली लगा ये कुछ इसका यूनिक रिदम सा है। और फिर हमने दोबारा प्ले किया तभी कि अरे ये क्या कर रहा है, क्योंकि आई थिंक परफॉर्मेंस में भी ना वो एक चीज होती है कि apart from the thrill and the tension, there is also some humor elements, जो कि if I can take a few examples, जैसे मैं अगर से मनोज वाजपेयी इन कौन, या इरफान सर ओनली इन हासिल, ये ना ऐसे चीज है कि आपको हंसाना भी है while you're doing these tense scenes, कई बार हंसाना भी है। So that I think he got perfectly and in a very different way which was intended. तो उसका interpretation of the character भी बहुत interesting लगा कि अरे ये कुछ अलग कर रहा है। और मिलके जब लगा कि हाँ he is willing to put in the effort, और फिर एकदम workshops में जो हमने किया scenes, तो पता था कि ये work करेगा। Then it was just a matter of execution. Okay. What was your, जैसे आपने उनके 3-4 चीज पूछी कि ये मेरे को बताते हैं, दे सेड कि नहीं ये तो आपको पता ही नहीं होना चाहिए। जब आप जा रहे थे इनसे बात करने, ऐसा आप या इनसे या जनरल कोई फिल्म का ऑडिशन दे रहे हैं या कोई वेब सीरीज का ऑडिशन दे रहे हैं, व्हाट इज द सेट पैटर्न डू यू हैव कि ये कोई सेट टू डू लिस्ट है कि मेरे को ये पूछना ही है उनको? नहीं कुछ ऐसा लिस्ट है? बस एक टू डू होता है कि वो जो भी टेक्स्ट है उसको बस पढ़ते रहो। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस वक्त आप जो टेक्स्ट का मतलब है वो भूल जाओ। जैसे अभी 2 दिन पहले हमने स्केच किया था, वो टेक्स्ट मैंने नहीं पढ़ा था, तो उसका जो कुछ मैं इसमें थोड़ा मैं फंस रहा था। बट अब सर जैसे हम कॉमेडी को बहुत होता है ना कि इंटेंस रोल्स को बोलते हैं, बट कॉमेडी इतनी मुश्किल होती है सर कि एक टेक अच्छा दे दो आप कॉमेडी में, दूसरा दे दो। मैं इनके साथ एक्ट कर रहा था परफॉर्म कुछ, तो ये 18 टेक भी फनी है, पहला टेक भी फनी है, 18 टेक भी फनी है। वो बहुत मुश्किल होता है करना, बहुत मुश्किल। बट कोई सेट पैटर्न नहीं है ऑडिशन के लिए। मुझे लगता है आपको वहाँ जाके जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ से आप जितना खींच सकते हो आप खींचो, बट बस टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है उसको पढ़ाई करके जाओ बस। बट पीपल आर आई एम श्योर इंटरेस्टेड टू नो दैट आप ऑडिशन भी कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं कि आपको स्क्रिप्ट सुनाई जा रही है एंड देन यू आर डूइंग इट। सर और प्रैक्टिस कैसे करूँ वर्ड, मतलब कहाँ करूँ प्रैक्टिस? ऑडिशन इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस नो। ओके। अभी मैं ऐसे भी चला जाता हूँ ऑडिशन देने, क्योंकि सो इज इट लाइक अ नेट प्रैक्टिस, जैसे क्रिकेटर्स नेट्स में खेलते हैं, वैसे ऑडिशन इज अ नेट प्रैक्टिस फॉर यू? मतलब आई ट्रीट इट लाइक दैट एंड आई रियली एंजॉय इट। मतलब मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि वहाँ कोई कुछ प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, आप जाओ, आप ऑडिशन दो, आप बहुत मजा आता है मुझे। तब प्रेशर ले रहा था मैं, क्योंकि तब कुछ भी नहीं आया था ना मेरा काम। और ऑल्सो आई रियली रिस्पेक्टेड देम, आई रिस्पेक्टेड देयर वर्क, तो आई आल्सो वांटेड टू मेक एन इम्प्रेशन। बट आउट तो सर आई गिव ऑडिशंस फॉर फन, इट्स रियली फन। देयर इज नो फियर ऑफ रिजेक्शन एज वेल? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, कुछ तो कमर्शियल का कुछ था, वो नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो मेरे अंदर ग्रीड सा था कि ये मिल जाए मुझे, और वो एकदम मैं ऐसा रिजेक्ट हुआ, कभी रिजेक्ट नहीं हुआ था वैसा मैं पहले। मतलब हाँ, बट उस दिन वो समझ आ गया कि आप आउटकम से जितना जुड़े रहोगे आपका पूरा जर्नी खराब हो जाएगा। It's true. ये आउटकम कहाँ से आया सर? मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि रियल एक्सपीरियंस से कुछ होता है, या कहीं से सुना होगा स्टोरी
वहां से आया, ये कहाँ से आया? ये थॉट वहीं से आया था कि फोन एडिक्शन के साथ हम सब डील कर रहे थे। सडनली रियलाइज हुआ कि यार मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लिखते हुए थोड़ा सा पता नहीं डिस्ट्रैक्टेड हूँ। एंड इट्स बीन मंथ्स, शायद 4-6 महीने से, पता नहीं ऐसा स्पीड स्लो हो गया क्या हुआ है। देन आई नोटिस। आप भी रील्स देखते रहते कौन? जी बिल्कुल, तब तो आई थिंक रील्स उतने पॉपुलर नहीं थे, यूट्यूब पे ही जाके थोड़ा बहुत शॉर्ट्स आई थिंक 3-4 साल हुए हैं। आई थिंक ये तो मैं 2020-21 की बात कर रहा हूँ, तब से ये थॉट आया था। हम कुछ और डेवलप कर रहे थे, उस कहानी में एक सबप्लॉट था कि किसी का फोन कोई चुरा लेता है, और फिर हम बात करने लगे, मैं और अमित जो डायरेक्टर हैं, कि ये चीज यार अपने आप में एक फिल्म है। और फिर वो थॉट्स आए कि अरे व्हाट इफ एक इन्फ्लुएंसर है, एक वो वाली। तो कभी भी एक्चुअली सोशल मीडिया बहुत सबसेट है कहानी का, हमेशा इट वाज डिजाइंड टू बी अराउंड फोन, कि हम कितना ओवर डिपेंडेंट हैं फोन से, कि कैसे बात करते करते हम 2 मिनट में हम फोन निकाल लेते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम 2-4 दुनियाओं में जी रहे हैं हर बार। तो वो थॉट से ये जन्म हुआ इस कहानी का। वो करते करते फिर 6-8 महीने 10 महीने में एक स्क्रिप्ट तैयार हुई। ओके। आप क्या करते हैं? आप दोनों सवाल, लेट्स स्टार्ट विद यू। टाइम पास क्या करते हैं फोन पे? व्हाट इज योर टाइम पास रूटीन? सर मैं फोन पे टाइम पास नहीं करता। अच्छा। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है सर। पढ़ता हूँ किताबें। ओके, बट अगर फोन पे टाइम पास करना हो तो क्या देख रहे हो? नोट्स कुछ थॉट्स आते हैं तो मैं लिखता हूँ, क्योंकि एक्चुअली वो भी हैबिट तो अच्छी नहीं है हाथ से लिखना, बट अब वो इजियर है सर। और वो क्योंकि वो थॉट इतना फास्ट आ रहा होता है कि वो फट नोट्स मेरा सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, नो सोशल मीडिया इतना? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब सोशल मीडिया पे तो आपको मेंटेन तो करना ही पड़ता है, लेकिन मैं स्क्रॉलिंग नहीं करता सोशल मीडिया पे। बट कुछ पेजेस बहुत अच्छे हैं, कुछ रील्स ऐसे होते हैं जो मम्मा मुझे कुछ रील्स भेजती हैं, कुछ एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के सीन्स के, और एक पेज है ना सर जहाँ पर वो स्क्रिप्ट नीचे आती है और परफॉर्मेंस ऊपर आती है। वो अच्छा लगता है, जो भी कुछ भी इंस्पायर करे आपको आगे बढ़ने में, वो अच्छा लगता है। आप क्या करते हैं? मैं तो रील्स देखता हूँ। मैं सिर्फ रील्स, सबसे टाइम पास चीज वही करता हूँ मैं। अगर टाइम पास करना है तो या तो मैं रील्स देख रहा हूँ, या मैं क्या खाना है, क्या ऑर्डर करना है वो देखता हूँ। अच्छा। तो ये दोनों चीजें ही हैं। बट आप जब ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी वाला आके शौक होता है? कहीं देखा है? 1-2 बार हुआ है, बट हाँ दैट्स अबाउट इट। अच्छा, आप कब स्टारस्ट्रक हुए किसी को देख के? बिकॉज आई रिमेम्बर यूट्यूब फैन फेस्ट में जब आपने शाहरुख खान को थोड़ा हड़काया नहीं था, बट इट्स माय शो ये किया था। नहीं तो अंदर से तो आप कर रहे हो कि आप कैरेक्टर में अंदर से बट ऐसे स्टारस्ट्रक आई थिंक इन जनरल आई थिंक शुरू में ही था, 1-2 साल तो हर किसी को देख के स्टारस्ट्रक। उसके बाद अब नहीं होते हो, बिल्कुल नहीं होते हो। अच्छा। उसके बाद आई थिंक राइटर्स, जैसे मैं कुछ राइटर्स को देख के कई बार हो गया था, जैसे जयदीप साहनी को पहले देख के मैं थोड़ा स्टारस्ट्रक हो गया था, बिकॉज यू काइंड ऑफ एस्पायर टू बी लाइक देम। अभिजात जोशी, इन लोगों को देख के थोड़ा सा हुआ था, बट एक्टर्स एक पॉइंट के बाद फिर आप यूज टू हो जाते हो, ना नहीं होता। आप किसको देख के हुए कभी स्टारस्ट्रक? टॉम हैंक्स। रियल में आप देखा उनको? हाँ। कहाँ पर? मतलब ऐसे थोड़ी बोलूंगा, मतलब अरे कुछ लोग क्या कुछ लोग कभी सोचते स्क्रीन पे दिखा रहे हो, स्क्रीन पे भी बहुत लोग ने मेरे को इसका आंसर दिया। नहीं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा था, मतलब मैं बहुत क्योंकि वो इतने काइंड थे। एक फोटो है उनके साथ, वो मतलब एकदम ऐसे मेरे सर लेटे हुए कंधे पे, और मेरी आप अगर हंसी देखोगे तो आपको पता है यहाँ पर अटक चुकी है, क्रैम्प आया है मुझे, इतना मैं खुश था। What did you tell? और ऋतिक रोशन को भी जब पहली बार देखा था। अच्छा, टॉम हैंक्स को क्या बोला था आपने जब मिले थे तब? मैंने कुछ बोला नहीं था, मैं चुप था, सुन रहा था। मैं डिनर पे था उनके साथ। हाँ, इन्फर्नो की जब शूटिंग चल रही थी। ओके। और ऋतिक को क्या बोला था आपने, याद है? कुछ नहीं, मैं बहुत छोटा था, क्रिश के टाइम। अच्छा। शाहरुख सर से जब मिला था, उनके पाँव पे लटक गया था। मैं क्या करता हूँ जहाँ चांस होता है वहां पर नहीं बोलता कुछ। बाप रे। लेकिन सोशल मीडिया आजकल लोग इतना बोलते हैं डिटॉक्स करना चाहिए फोन से, नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना नेसेसिटी भी बन गया, उसके बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। तो ये जो आप मतलब, आर यू ट्राइंग टू maybe pass a message in terms of कि भाई सोशल मीडिया से दूर रहो? Is that the general message? और just be aware of the scams? नहीं, एक्चुअली हम कोई मैसेज जैसा नहीं देना चाह रहे, हम बस आपको याद दिलाना चाहते हैं कि भाई ये एक चीज है जो आपका टाइम, अटेंशन अवे फ्रॉम रियल रिलेशनशिप्स ले रही है। ये एक ऐसा डिवाइस है फोन, जो हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप टीवी देख लो, जो भी कह रहे हो वो है, आप बंद कर सकते हो। फोन है, ऑन है, फोन अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, नोटिफिकेशन भेजेगा कि देखो मेरी तरफ देखो, कुछ दो मुझे।
तो आई थिंक एज लॉन्ग एज यू लर्न टू डील विद दोज थिंग्स, फोन तो आप जी नहीं सकते फोन के बिना। हमने वो भी कई बार सोचने की कोशिश की है कि यार स्मार्टफोन का ऑल्टरनेटिव क्या है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू हैव टू यूज स्मार्टफोन वाइजली। उसके लिए आप आई डोंट नो कुछ एप्स डाउनलोड कीजिए, कुछ प्रोटेक्शंस लीजिए, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो वो जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे कि वो शायद वो स्कूल्स में पढ़ाना पड़ेगा फ्यूचर में, वो शायद कॉमन नॉलेज हो जाएगा जो हमारे पास अभी नहीं है। शायद 20 साल बाद वो उस जनरेशन को मिलेगा कि हाँ ये ऐसे करते हैं फोन पे, ऐसी चीजें नहीं करते हैं फोन पे। तो जैसे हम नए टेक्नोलॉजी के साथ नए क्राइम्स भी हो रहे हैं, तो अब हमें पता है कि ओटीपी शेयर नहीं करना है। शायद 2-3 साल पहले तक हो रहे थे, क्राइम्स हो रहे थे और ज्यादा रेट पे हो रहे थे, अब हमें पता है ये चीजें नहीं करनी। यू नो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग्स, ये आप दोनों से क्वेश्चन है। मेरी शादी को 2 साल हो गए। Okay. तो अभी मैं घर से अलग रहता हूँ और मम्मी की बहुत सारी बात जो तब शायद मैं नहीं समझता था, रैंडमली ऐसे गाड़ी चलाते चलाते या घर बैठे बैठे या अपने स्टूडियो में या मैं जहाँ शूट करता हूँ क्रिकेट के लिए, वहां पर कहीं भी रैंडमली कुछ याद आ जाता है ना, आई एम लाइक ओ हाँ, मेड सेंस फॉर यू। मम्मी पापा की कोई ऐसे रैंडम बात, शूटिंग कौन सी बात आपको याद आती है? अब रैंडम वन व्हिच इज देयर ऑलवेज, वन थॉट जो आप लगता है यार तब अगर समझ गया होता तो अच्छा होता, लेकिन अब समझ में आ रहा है वो कौन सा? उनके साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। वो तो होता है ना सर, क्योंकि लाइक सीन वर्क के लिए आए थे मेरे कमरे में, मैं फीफा खेल रहा था, मेरे लिए फीफा ज्यादा जरूरी था उस वक्त। बट आप उस वक्त आप कितनी भी बार पास्ट में जाओ, 10 out of 10 टाइम्स आप वही करोगे, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं। तो वही है सर, मतलब हाँ। बट वन एक्टिंग लेसन और एनीथिंग व्हिच यू थिंक? नो बाबा नेवर गिव मी एन एक्टिंग लेसन। जिस दिन आया एक्टिंग लेसन देने, उस दिन मैं फीफा खेल रहा था। मतलब एक्टिंग सर कोई सिखाएगा कैसे? लाइफ लेसन सरेंडर का बहुत बड़ा लेसन है। मम्मा और पापा दोनों ये एक चीज बचपन से इंस्टिल करते रहे हैं कि कंट्रोल मत कर, मतलब द मोर you try to control things, the more you get out of control. तो आपका कुछ any remember? मेरा आई थिंक मेरे नाना से मैं बहुत क्लोज हुआ करता था। वो काफी चीजें बोला करते थे। वन ऑफ द थिंग्स दैट ही सेड वाज, लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, अभी उनके जनरेशन का विजडम है जो मुझे लगता है हमारे लिए भी अप्लाई करता है, इट्स जस्ट दैट सर झुकाओ और काम करो, सारे प्रॉब्लम्स चले जाते हैं। और मुझे पहले शायद यही लगता था कि आप सिर्फ काम करो क्यों नहीं बोल रहे, सर झुकाओ क्यों एडेड है। और अब मुझे समझ में आता है नहीं, सर झुकाना इज हाफ द थिंग। आप जब तक सर नहीं झुकाओगे तब तक आपको वही लगेगा कि मैं, मतलब जब भी आपको लगे कि मैं कुछ हूँ, सर झुकाओ, चुपचाप काम करो, अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो वो मुझे हमेशा याद रहता है कुछ भी हो तो। वंडरफुल। बिफोर आई मूव टू माय लास्ट सेगमेंट, आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब आप मेरे स्टूडियो में आए थे, यू आर टॉकिंग अबाउट योर रैंडम रिक्शा राइड्स। या कहीं भी घूमने निकल जा रहे हो? लेटेस्ट कहाँ घूमने गए थे अभी? नहीं, मेरा एक फिक्स्ड रूट है सर। मेरे घर से थाने, रात को थाने वाला जो रोड मस्त होता है, फिर वहां से वो एक होता है ना बांद्रा जाने का रास्ता, बट हाईवे से नहीं, मुझे दूसरा ईस्टर्न जेवीएलआर से। हाँ। तो वहां से बांद्रा तक और फिर बांद्रा से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से घर। अच्छा, हाउ रैंडमली यू आर डूइंग दैट? रैंडमली तो नहीं, वो रूटीन है वो, क्योंकि वो मेरा रिफ्लेक्शन टाइम है। अच्छा, तो हफ्ते में ऐसा एक बार करते हैं आप? नहीं, रोज रात को। बट अभी प्रमोशन के टाइम जब काम होता है तब नहीं करनी। ऑलमोस्ट एवरी नाइट यू आर डूइंग इट? या इट्स माय रिफ्लेक्शन टाइम ना सर। अब तक वो कब करूँ मैं वो अच्छा लगता है। हवा आती है, बाहर जा, कमरे में बंद के रिफ्लेक्शन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे अच्छा लगता है वो। और गाड़ी में भी अच्छा नहीं, मतलब गाड़ी भी ठीक है, मतलब अच्छा ही है गाड़ी, बट वो रिक्शा का अलग मजा है ना सर। वो एक फालतू मिडिल क्लास क्वेश्चन है, मीटर बढ़ गया 3 रुपए से? मीटर बढ़ गया होगा आपका अभी? नहीं सर, मेरा वो बंदा, मेरा रिक्शा भी खरीद रखी है। अच्छा, सच में? हाँ, मतलब मैं बहुत हम्बल अमीर आदमी हूँ। तो रिक्शा सुबह के भाड़े पे दे रहे हैं चलाने के लिए, शेयरिंग ऑटो, अंधेरी स्टेशन से वर्सोवा? सच में सर? हाँ, मतलब सच में आपकी रिक्शा है सर? वो बंदा ही मतलब वो नहीं, रिक्शा मेरी नहीं है, बट उस रिक्शा उसकी है, लेकिन वो पूरा डेडिकेट मेरे को कर देता है अपना टाइम। वो इतना कमा लेता है ना, इतना लंबा राइड, सोचो ना सर, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ट्विस्ट ये है कि वो रिक्शा वाला मैं रात को कमाई भी हो जाती है, ये लाइनें भी याद कर लेता है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। But did you know this about random rickshaw ride he goes? वो बट बहुत मजेदार है वो। नाइट ड्राइव्स जो बोलते हैं लोग, मैं बस रिक्शा में जाता हूँ, सेम चीज है। This is my last segment. It's called #myfirst.
और फर्स्ट टाइम जब चीज़ें जो होती हैं वी आर लिटिल नॉस्टैल्जिक अबाउट इट. दोनों ने तो बता दिया स्टारस्ट्रक कब हुए थे, बट फर्स्ट टाइम आपने अपने आप को पोस्टर में कहाँ देखा था मुंबई में, इफ यू रिमेंबर? रेलवे मैन का ना. कहाँ लगा था? डू यू रिमेंबर दैट? हाँ वो हर जगह हर जगह लगा था. ओके. तो हाँ, आई डोंट थिंक वो खुश है इस आंसर से. ठीक है यार, फर्स्ट टाइम देखा आपने? कहाँ देखा था खुद को फर्स्ट टाइम? खुद को? अरे मैंने कोई ऐड किया था, उसका पोस्टर था और लोगों ने भेजना शुरू किया. कहाँ पे था ये मेट्रो स्टेशन पे था. आई वर्सोवा मेट्रो स्टेशन पे किसी ने एक फोटो खींच के भेजा था. ओके ओके. क्यों, ऐसा कुछ अजीब था क्या पोस्टर? नहीं ऐसा कुछ नहीं था. ऐसा मतलब इट वाज अ कमर्शियल, इट वाज नॉट अ फिल्म का पोस्टर में. तो आई डोंट थिंक कभी आया होगा. बट कैश वाला कौन सा था? हाँ वो भी. आई कांट टेक द नेम ऑफ द, बट एक ब्रांड के लिए था. ओके. तो वही था. ओके. और मेरे एक्सप्रेशन ऐसे थे तो सो लगता था. और वो एड्स भी पॉपअप एड्स में भी आता था. तो कई बार वो होता है ना, इंडिया जो मैच हार रही होती है, आपको लगता है कि यार कौन किसका ऐड आता है उसका गुस्सा. तो कई बार मेरा ऐड आ जाएगा. तो मुझे लगता था यार कितने लोग गाली दे रहे होंगे मुझे इस वक्त. Crazy social media interaction which you remember? Crazy social media interaction With your fans, somebody has Arnab ever said anything कि आप कितना अच्छा करते हैं? मुझे डायरेक्टली नहीं पता चला, बट मुझे वाया पता चला कि he liked the videos, मतलब he laughed at the videos. कि कोई देख रहा था ऑफिस में तो बोला हाँ हंसो हंसो, बॉस का कोई मजाक उड़ा रहा है तो हंसो. ये मैंने सुना है, बट आई थिंक रियल लाइफ में he was quite chill about it. That's pretty cool. ये तो था क्रेजी इंटरेक्शन. पता नहीं आज ही कोई मुझे मैसेज आया था, डू यू मैनेज रेखा जी? बोला नो. You are managing मुझे Rika. पता नहीं क्यों है. आपने photo डाला है क्या? रैंडम अननोन नंबर से आया मुझे कि हाय सॉरी आई डोंट नो इफ आई हैव द राइट नंबर, बट डू यू मैनेज रेखा? मैंने बोला नहीं. तो ऐसी चीजें होती रहती है मेरे साथ, पता नहीं क्यों. आपको कौन सा आ रहा है मैसेज? किसको मैनेज कर रहे हैं आप? मैं तो मेरी टीम को मैनेज कर रहा हूँ. मेरी टीम मुझे नहीं मेरी team मुझे manage क्रेजी कुछ तो आया होगा इंटरेक्शन, क्रेजी मैसेज कुछ? नहीं सर, मैंने एक्चुअली इतने लोगों को मेरा नंबर दे रखा है ना कि मैं व्हाट्सएप खोलता ही नहीं हूँ अब. मेरी बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि जो लोगों को रिप्लाई देना है फिर उन तक रिप्लाई नहीं पहुँचता. अच्छा. बट वियर्ड फैन इंटरेक्शन कहीं सोशल मीडिया में या कहीं वियर्ड क्रेजी यू रिमेंबर, यू लाइक मजा आता है जैसे ये वाला? मुझे तो बहुत, मैं तो वो जब कोई भी स्टेज इवेंट होता है या जहाँ स्टेज पे जाना पड़ता है तो मैं तो कूद जाता हूँ. मतलब एकदम वो बॉडीगार्ड्स डर जाते हैं बहुत क्योंकि उनका तो काम है ना मुझे सेफ रखना. और इसके फैंस बताते क्रेजी सेलेब इंटरेक्शन. हाँ वो लोग कहते हैं कि भाई ये नहीं चाहिए था, मतलब स्टेज पे था. मैं कूद जा, वो था ना कि वो कोई जो रॉकस्टार ऐसे कूदता है, सब फैन उसको, मेरे वो फैंस हट जाते हैं, मैं सीधा जमीन पे गिरता हूँ. फर्स्ट टाइम फेमस होके क्या फायदा हुआ? यू रियलाइज कि अब फेमस हो गए तो फायदा हो गया? अननोइंगली कोई फायदा हो गया फेमस होने के बाद? पैसा सर, अपना इंडिपेंडेंस का पैसा. मतलब होता है ना कि आपको हमेशा गिल्ट होता है ना पेरेंट्स का, तो मुझे हमेशा उसका गिल्ट था. तो कि मैं खुद के पैसे नहीं खर्च रहा हूँ ऐसा? नहीं, हाँ कि मतलब, और हाँ तो वो एक इंडिपेंडेंटली आप थोड़ा पैसा कमाते हो तो आपको अच्छा लगता है. ओके. हाँ. आपको कहीं अननोइंगली फायदा हो गया फेमस होने के बाद? फेम का आई थिंक एक आध बार कोई बिल पे करके चला गया रेस्टोरेंट में. ये आप कहते हो कभी? ये हुआ है कि खा रहे हैं और सडनली पता चला अरे बिल अरे उन्होंने पे कर दिया. अरे हाँ ऐसे ये एक्चुअली दैट इज अ बेटर. हाँ वो तो और मिलता भी नहीं है नहीं. ये बहुत सबसे बेस्ट टाइप के फैंस होते हैं. अगर कोई है तो प्लीज नेक्स्ट टाइम अगर देखे कोई तो सेल्फी की जगह ये कर देना, बहुत अच्छा लगता है. हाँ लोग हाँ बहुत गिफ्ट भेजते हैं. अच्छा. लास्टली सोशल मीडिया का ये पूरा मूवी है कि हम लोग फोन से अटैच्ड है, सोशल मीडिया भी नहीं. जस्ट इफ यू वांट टू आंसर दैट, वरना क्लोज कर देंगे. वायरल वीडियो इफ यू रिमेंबर. हाँ सॉरी वो वही. तो डिड यू रियलाइज कि इतना बड़ा हो जाएगा ये, मीम बनने लग जाएंगे इसके तभी? नहीं मेरे को तो पता ही नहीं मैंने क्या किया उस टाइम. मेरे को लगा ही नहीं मैंने कुछ किया. फिर बाद में पता चला कि मैंने अपेरेंटली बहुत मतलब कुछ कर दिया. एक्चुअली वो लोग बहुत गुस्सा थे उस टाइम बहुत चीजों पे. आप पे? नहीं वो हर चीज पे गुस्सा. लोग बस गुस्सा थे उस वक्त. लोग गुस्सा ही रहते हैं जनरली. गुस्सा ही रहते हैं. एक वो तो अच्छा हुआ उनका सब गुस्सा निकल गया. मतलब होता है ना बहुत गालियां पड़ी बड़ा तो अच्छा हुआ. वेंटिंग हो गया. मैं पंचिंग बैग टाइप बन गया. बट हाउ डिड यू एंड योर टीम रिएक्ट जब चल रहा था वायरलिटी? टीम तो मेरे को वो टीम वाज वरीड अबाउट मी. वो बहुत
वो मेरी सैनिटी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन मुझे अपने ऊपर हंसने में बहुत मजा आता है, मैं खुद पे भी मीम्स बनाता हूँ। बट वो जो ये कुछ बहुत मीन वाले होते हैं ना, जो बाबा से रिलेटेड होते हैं, उन पे बहुत दुख हुआ था स्टार्टिंग के 1 मंथ में। उसके बाद वो भी आई जस्ट मूव्ड ऑन। यू नो, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, फैमिली रेपुटेशन हमेशा बहुत मैटर करती है जब आप काम करते हो, एक्चुअली कोई भी काम हो। अरे सॉरी क्योंकि वो याद है, क्योंकि मैंने ना तो उस वक्त तो मैं दुख में था, जो पहला दिन मैंने बोला अरे मैंने किया क्या, तो मैंने कुछ तो पोएम लिख दिया तो एक कमेंट आया था उस पे, अरे देखो भाई ने गम में रैप लिख दिया तो फिर उस वक्त वो एकदम चेंज हो गया माइंडसेट मैंने, क्योंकि मैं दुख में फिर वो कमेंट पढ़ा, फिर मैं हंसने लग गया। तो फिर इस वक्त सब यू नो, आप खुद पे हंसने लग जाओ तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है। ट्रू, आई एग्री 100%, बिकॉज माँ बाप की इज्जत, लेगेसी, ये सब लोग देखते हैं जब आप कोई भी काम शुरू करें, कोई भी फील्ड में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाबिल खान, यू आर डूइंग इट जस्ट फाइन, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपकी एक्टिंग, परफॉर्मेंस सब कुछ पसंद करते हैं। और मेरा भी पॉडकास्ट आप लोग सब पसंद कर रहे हैं। दैट इज द रीजन यू सब्सक्राइब, यू लिसन टू इट, शेयर योर फीडबैक्स, सारी चीजें आप बताते हैं @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया के इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एनी शो, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कोई शो के बारे में मैं बात करूं, या फिर आप चाहते हैं कोई वेब सीरीज या मूवी जो OTT पर आई उसके एक्टर्स मेरे पॉडकास्ट पे आए, एनीथिंग, एनी सजेशन, डू लेट मी नो @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया का इंस्टा हैंडल। टिल आई सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम ऑन माई पॉडकास्ट, कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग, बाय बाय। Radio City Podcast. OTT and Chill, करण के साथ।